हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम नितिका श्रीवास्तव आप सभी के सामने फिर से हाजिर हैं आज अपने पुराने टॉपिक के साथ में। हम लोग का टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का गठन। तो आप शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अपने क्या ब्रिटिश इंडिया को कैसे डिवाइड किया, जब हम लोग आजाद हुए थे, आजादी के पहले, और जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इतनी बातें हम लोगों ने कल जानी थी। तो जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो हमने अपने इंडिया को कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? 4 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया था बेटा? 4 भागों में। उससे पहले बिफोर 1947 क्या था? जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तो कितने भागों में डिवाइड था? 2 भागों में। प्रोविंसेस स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस यानी प्रांत, प्रिंसली यानी कि रियासतें, ये था। उसके बाद सेकंड क्या था? आफ्टर 1947 हम लोगों ने क्या किया था? अपने ब्रिटिश इंडिया को किस में डिवाइड किया था? 2 भागों में। फिर से 2 भागों में। वो 2 भाग कौन सा था? इंडिया और पाकिस्तान। कौन सा था बेटा? इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद में जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, जब हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने देश में, तब हमने अपने इंडिया को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में क्लासिफाई कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है। वो भाग कौन से थे? कल मैंने आपको बताया था, ए, बी एंड सी, डी। कौन सा था बेटा? ए, बी, सी, डी। 4 भागों में हम लोगों ने क्या किया था? अपने देश को विभाजित कर दिया था। ठीक है। क्या किया था? 4 भागों में अपने देश को विभाजित किया था। पहला क्या था? प्रोविंसेस स्टेट। क्या था बेटा? प्रोविंसेस स्टेट यानी प्रांत। जो आज के राज्य हैं हमारे, जो आज के प्रदेश हैं, जो आज के राज्य हैं, उनको हमने तब क्या बोलते थे? प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रांत बोलते थे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद सेकंड था हमारा प्रिंसली स्टेट था। क्या था बच्चा? प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे? प्रिंसली यानी कि जहां पर छोटे छोटे राजाओं का शासन चलता था। क्या था? रियासतें। क्या थी? रियासतें। क्या था बेटा? रियासतें थी। क्या थी? रियासतें थी। बी पार्ट में क्या था? रियासतें थी। उसके बाद हमारा सी पार्ट में क्या था? चीफ कमिश्नर एरियाज। क्या था? चीफ कमिश्नर एरिया, जो आज यूटी बन चुका है, जहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य करती है। आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक हम तुम लोग के सामने लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसको सुनोगे अच्छा लगेगा, जानोगे। अपने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दा मैं आज आप लोगों के सामने लेके आई हूं, लेकिन उसके पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि कैसे होना शुरू हुआ। जब आप ये जानोगे तभी मैं जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाऊंगी। ठीक है। तो वो कैसे हमारा यूटी बना, क्या प्रोसीजर था, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, ये सारी चीजें हम अभी बताते हैं आपको। चलो, चीफ कमिश्नर एरिया था। सी पार्ट में क्या था? चीफ कमिश्नर एरिया। ठीक है, चीफ कमिश्नर एरिया था। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में क्या था हमारा? अंडमान और निकोबार आइलैंड। क्या था? निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बातें कल मैंने आपको एकदम क्लियरली बताई थी। ठीक है। चलो, अब इसके आगे डिस्कशन करने वाली बात क्या है? भाई देखो, जब हमारे लोगों का देश आजाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1950 में, क्या हुआ था? 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंप्लीमेंट किया गया था, तो क्या किया गया था? इन 4 भागों में हमारे देश को विभाजित कर दिया गया था। अब इन 4 भागों में जब हमने देश को विभाजित किया, तो इससे पहले की हिस्ट्री मैंने आपको क्या बताई थी? 1947 में क्या किया था? 2 भागों में हमने क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। यहां लिखती हूं मैं, 1947 में हमने क्या किया था? 2 भागों में इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान, 2 भागों में विभाजित किया था। तो क्यों ऐसा करना पड़ा था, वो बात अलग है। वो तो करना ही पड़ा हम लोगों को, क्योंकि हमें अपना देश बनाना था। लेकिन हमने इंडिया और पाकिस्तान को जब किया, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो एबीसीडी में हम लोगों ने विभाजित कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि करना इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि कुछ स्टेट्स क्या थे, वो हमारे साथ आना चाहते थे। कुछ स्टेट्स क्या थे, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। क्या था? जो लोग थे वो पहले लोग थे। हम इसी बात को पढ़ रहे हैं। हम लोग के राज्यों का गठन उस समय नहीं हुआ था, सिर्फ एक देश बन के तैयार हुआ था हमारा, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। एक देश बन के तैयार हुआ था। ठीक है।
तो क्या हुआ था, कुछ लोग इधर आना चाहते थे, कुछ लोग उधर जाना चाहते थे। इसीलिए हमने बोला आर्टिकल फर्स्ट के तहत हमारा इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या बताया था मैंने, आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। यही बात तो मैंने आपको बताई थी, भारत अर्थात इंडिया क्या है, हमारे राज्यों का संघ है। ठीक है, तो क्या हुआ था, आधे लोग इधर गए, आधे लोग इधर गए, ये बात समझ में आई। इसीलिए क्या हुआ, अलग अलग जब हमारा देश विभाजित हो रहा था तो अलग अलग चीजें हो रही थी। कुछ प्रांत थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ चीफ कमिश्नर एरियाज थे, और बाकी तो डी में निकोबार एंड आइलैंड हो गया, निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। अब देखो क्या हुआ था, जब ये हुआ तो इसको खत्म भी तो किया गया होगा ना, इसको क्या किया गया था, खत्म भी तो किया गया था। बिना इसके खत्म किए 3 क्षेत्र कैसे हो गए टेरिटरीज हमारी। जब तक ये खत्म नहीं हुआ, तब जब तक ये खत्म नहीं होता तो क्या हमारे पास 3 क्षेत्र ही होते, जो मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ाया था कि हमारे भारत को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पहला क्या था, स्टेट, दूसरा क्या था, यूनियन टेरिटरी, तीसरा क्या था, अधिग्रहित क्षेत्र, जो गवर्नमेंट भविष्य में अपने अधिग्रहण में लेगी, अपने कंट्रोल में लेगी, इसमें किया गया था। तो देखो क्या हुआ था कि कुछ स्टेट ऐसे थे जो हमारे इंडिया के एरिया में नहीं आए, कुछ अपने आप को आजाद रखे। वो कौन से थे, प्रिंसली स्टेट थे। वो कौन से थे, प्रिंसली स्टेट थे। कौन से थे, प्रिंसली स्टेट थे। अब वो स्टेट कौन से हैं, उन्हीं में से एक स्टेट जम्मू कश्मीर है, जिसके बारे में आज हम पहला डिस्कशन शुरू करेंगे। क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कशन इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि 2019 में सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा। क्यों डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो हमारे 2019 का सबसे बड़ा मुद्दा था, और जानना भी चाहिए। हमें तो आधे से ज्यादा लोगों के बारे में ये पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक मुद्दा है, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता, कैसे हुआ क्या इसको अधिकार मिले हैं क्या नहीं मिले, ये सारी चीजें आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होंगी। ठीक है, तभी तो हम ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं, कौन से वो 3 राज्य थे जो हमारे क्षेत्र में, हमारे इंडियन टेरिटरी में शामिल नहीं हुए थे। तो चलो डिस्कशन उस पर भी कर लेते हैं भाई। पहला था हैदराबाद। क्या था बेटा, हैदराबाद। दूसरा था जे एंड के, इसको तो मैं क्या ही कहूं, जे एंड के था। उसके बाद था हमारा, जे एंड के बाद हो गया जूनागढ़। जे एंड के बाद क्या हुआ, जूनागढ़ हुआ। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे। क्या थे, 3 प्रिंसली स्टेट थे जो हमारे स्टेट के साथ में, हमारे राज्य के साथ में शामिल नहीं हुए थे। तो इनको अब लाने के लिए कुछ तो किया ही गया होगा, क्योंकि था तो ये हमारा ही एरिया, शामिल तो इन्हें आज नहीं तो कल होना ही था। तो हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तकनीक अपनाई इनके साथ में। इनके साथ में क्या किया, इनके साथ में इतना क्रूर हो गए कि क्या ही कहूं, इतना क्रूर हो गए कि इनके साथ कर दी पुलिस कार्रवाई। क्या किया इनके साथ, पुलिस कार्रवाई कर दी, यानी कि पुलिस एक्शन किया इन्होंने, पुलिस कार्रवाई हुई। क्या हुआ, पुलिस कार्रवाई करी गई। कहें कि ऐसा है, सुनो तनी तुम लोग, बहुत हुआ तुम्हारा, अब आओ हमरे पास। आओगे कैसे नहीं, जब पुलिस के डंडे चलेंगे, जब तुम्हारी कुचैया होगी तो क्या तुम हमारे पास नहीं आओगे। ये लोग कहीं ऐसा है, सुनो, लड़ाई झगड़ा रखो साइड में, अपनी लेके शक्ल घुस जाओ यहाँ पे, क्योंकि इससे ज्यादा सेफ कुछ नहीं। सबसे ज्यादा सेफ इंडिया भैया, हमारा भारत महान, क्या बोलते हैं, जय माता दी। तो हमारा भारत क्या है, महान है, इसीलिए उनका चुपचाप निकल लो भैया, अंदर आ जाओ इनके। तो इनको कर लिया गया पुलिस कार्रवाई से, डंडे वंडे मार के अंदर, क्या किया गया, डंडे वंडे मार के अंदर कर लिया गया। बचे ये, बचे ये, इनको हम बाद में आते हैं, पहले इनकी बात करते हैं। इनको क्या किया गया, ये तो चलो प्यार से सारी चीजें हो गई इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। इनको रिफरेंडम तरीके से किया गया। क्या किया गया, रिफरेंडम। रिफरेंडम का क्या मतलब होता है बेटा, जनमत संग्रह। क्या होता है रिफरेंडम का मतलब, जनमत संग्रह। क्या होता है रिफरेंडम का मतलब, जनमत संग्रह।
ठीक है। अब जनमत संग्रह का मतलब भी समझ लो। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जहां की जनता आना चाहती हो। जनता तो सभी की थी, सभी जनता आई, सारे स्टेट जब हमारे देश में बने तो जनता की वजह से तो बने, लेकिन यहाँ पर क्या था, अपनी जनता ने सपोर्ट किया, मतलब वोटिंग हुई। क्या होता है जनमत संग्रह का मतलब? वोटिंग के तौर पर जूनागढ़ को हमारी इंडियन टेरिटरी में शामिल किया गया। क्या किया गया? इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। क्या कर लिया गया? जनमत संग्रह के तौर पर इसको अपनी इंडियन टेरिटरी यानी कि इंडिया के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। चलो, ये भी शामिल हो गए, ठीक है, प्यार से, और ये भी शामिल हो गए प्यार से। प्यार से नहीं, इनको तो लतिया के अंदर किया गया। ये लतिया के अंदर आए और आज भी इनके बड़े नक्शे चढ़े रहते हैं। ये जो ओवैसी हैं, इनके ज्यादा नक्शे चढ़े रहते हैं, तो इनका लतिया के अंदर किया गया। ये तो बेचारे खुद ही आ गए, सीधे साधे व्यक्ति, इनको सीधे साधे से याद कर लेना, ठीक है। सीधे साधे लोग, तो भैया जन्म संग्रह हुई तो ये लोग कहें हम तो आना चाहते ही आते हैं, हमें तो दो ही दो, अंदर लो ही लो, क्या फर्क पड़ रहा है कि वहां पे मोदी है कि कोई और है, क्या फर्क पड़ रहा है? बस सीएम तो अपने थे ही वहां पे मोदी, बस किया इनको अंदर प्यार से, इनको लतिया के। अब बात इनकी करते हैं। ये जो राजाशाही जिंदगी जी रहे थे, इनका टाइम हो गया खत्म। अब क्या हो गया? इनका टाइम अब खत्म। हमारे मोदी जी इतनी चालू खोपड़ी निकले कि इनको कर लिए अंदर। क्या कर लिए? अंदर। चालू खोपड़ी तो हमारे टकलू साहब यानी कि सॉरी अमित शाह जी की थी। किसकी थी? अमित शाह की थी। तो बड़ा उनका जो ये है ना, चंदोल बहुत चलता है, तो उन्होंने अपनी कलाकारी से कर लिया इनको अंदर। कैसे किया? अब बात यहाँ पर आती है। जम्मू कश्मीर एक्चुअली क्या था बेटा? ये एक राज्य था पहले, आज ये एक यूनियन टेरिटरी बन के रह गया है। क्यों बन के रह गया? अगर ये बात पहले ही मान ली जाती तो इसको क्या राज्य का दर्जा नहीं मिलता? लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अपनी कलाकारी इतनी कर ली, इनको सारी चीजें स्पेशल चाहिए थी। आज स्पेशल से ये कुछ नहीं रह गए, कुछ भी नहीं रह गए। मतलब क्या ही कहूं मैं इसके बारे में। ये जो कहा जाता है स्वर्ग है, जन्नत जिसको कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को, माता वैष्णो देवी है, बताओ इन लोगों ने क्या किया? अपने आप को यूनियन टेरिटरी कर लिया। कैसे हुआ? एक्चुअली क्या था, जब हमारा देश डिवाइड हो गया था तब ये केवल था, ये तीन थे जो अंदर नहीं आए थे। तो वहां पर थे राजा हरि सिंह। कौन थे बेटा? राजा हरि सिंह के को शामिल करने के लिए ये हुआ कि राजा हरि सिंह थे एक राजा। उन्होंने क्या कहा, हुआ ये कि वहां पर शासन चल रहा था, भाई प्रिंसली स्टेट था, वहां पे राजा हरि सिंह जी थे। उनके ऊपर पाक ने किया आक्रमण, वहां पर उसने अपनी फोर्स से करवाया आक्रमण। तो भाई ये मजबूर हो गए और ये आए और इन्होंने आकर के हमारे इंडिया से मांगी मदद। क्या कहा इन्होंने कि भाई हमारी मदद करो क्योंकि पाकिस्तान हम पे कर रहा है अटैक। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान कर रहा है हमारे ऊपर अटैक। तो भाई जब ये आए हमसे मदद मांगने तो हमने भी एक बात कही, हमने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मतलब उन्होंने एक शर्त रखी हम लोगों ने कि हमें आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। वो बात ये है कि आपको हमारे हमारे देश का राज्य बनना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? कि आपको हमारे देश का राज्य बनना पड़ेगा। तो भाई राजा हरि सिंह ने कहा ठीक है, और उसी तौर पे इनसे कराया गया एक विलय पत्र साइन। क्या कराया गया? विलय पत्र साइन, जिसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। राजा हरि सिंह से क्या करवाया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवाया गया। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम लंबा इंपॉर्टेंट बन के ये चलता रहेगा। क्या होगा? ये लंबा इंपॉर्टेंट बन के चलता रहेगा। तो क्या हुआ? विलय पत्र साइन करवाया गया। क्या साइन करवाया गया? विलय पत्र। अब इस विलय पत्र में जब इनको साइन करवाया गया तो उसके तहत इनको दिए गए कुछ स्पेशल राइट्स, मतलब कुछ स्पेशल चीजें दी गई इनको। क्या किया गया? इनको जब शामिल किया गया तो जब ये जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र के तौर पे हमारे भारत राज्य में, हमारे भारत देश में जब शामिल हुआ तो क्या हुआ? इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब वो स्पेशल स्टेटस समझने के लिए
जरा इनको हम हटाएं। ठीक है, इनको क्या किया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया। और वो स्पेशल स्टेटस इनको कैसे दिया गया, आप देखो। उस विलय पत्र के तौर पे 370 और 35A, 370 और 35A के तहत इन्हें क्या दिया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्या दिया गया बेटा, मैंने आपसे बोला राजा हरि सिंह थे, वो इंडिया आए, इंडिया से उन्होंने मांगी मदद क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ऊपर किया था आक्रमण। तो उन्होंने कहा हमारी मदद करो, तो हमारी इंडिया ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आप पहले हमारा राज्य बन जाओ, तभी हम अपनी फोर्स को वहां पे डिपोर्ट करेंगे ताकि वो वहां पे जाए और आपका बचाव करे। तो उन्होंने इस बात को मानते हुए साइन किया। साइन करने के बाद में 370 और 35A के तहत इनको कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए। 370 में क्या था, 370 में क्या था स्पेशल स्टेटस इनका, कि इनका अपना संविधान होगा। स्पेशल स्टेटस के तहत इन्हें दिया गया कि कहा कि भाई आपको अपना संविधान बनाने का अधिकार है, आप अपना संविधान बनाएं। ये बहुत बड़ी बात थी। क्या था बेटा, ये बहुत बड़ी बात थी। और नमन है हम अपनी सरकार के आगे कि ये इतने बड़े मुद्दे को सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो स्पेशल स्टेटस इनको संविधान बनाने को दे दिया गया। एक राज्य जैसे अमेरिका के स्टेट्स में क्या है कि जो 50 हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको फेडरल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, उन 50 राज्यों में अपना अपना संविधान है, अपने अपने झंडे हैं। वैसे ही था, ये राज्य भले ही था हमारे देश का, लेकिन क्या था, मतलब बस अधिकार नहीं था हमारा, ये था तो, लेकिन उसका झंडा अलग था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था। तो 370 के तहत इनको ये दर्जा दिया गया, यानी स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हुआ, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और 35A के तहत इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। क्या हुआ, 35A के तहत इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। क्या हुआ बेटा, 35A के तहत इनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। चलो, अब स्पेशल राइट्स कौन कौन से थे, जैसे कि ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास पहली बात तो ये थी कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी था प्लस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी था। चीजें थी, दोनों चलते थे वहां पे, लेकिन कुछ नहीं था, हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, जो भी था यहीं पर था। ठीक है, यही चीज चलती थी। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। स्पेशल राइट्स में ये था कि उनके पास नागरिकता वहां की भी थी, हमारी भी थी, वहां की भी थी, हमारी भी थी। दूसरी बात, इनको अगर हमारे देश के लोगों को राइट्स मिल रहा है तो इनको भी मिलेगा, क्योंकि ये राज्य था, इनको भी मिलेगी राइट्स, जो हमको मिलेंगे वो इनको भी मिलेंगे। प्लस इनके पास ये भी था कि क्या था कि वहां के मूल लोग ही केवल वहां की प्रॉपर्टीज वगैरह को खरीद सकते थे, हम लोग नहीं खरीद सकते थे। क्या था कि वहां के मूल लोग ही केवल उनकी प्रॉपर्टी वो खरीद सकते थे। प्लस वहां पे आरटीआई लागू नहीं होता था। क्या नहीं लागू होता था, आरटीआई लागू नहीं होता था। दूसरी बात, इतनी सारी बातों में था कि इंडिया क्या था कि वहां की लड़कियां अगर चाहें तो पाकिस्तान के लड़के से शादी करेंगी तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के लड़के से उन्होंने शादी करी तो ये सारे अधिकार उनसे लिए जाएंगे छीन। क्या हो जाएगा, उनसे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। उनके पास नागरिकता वगैरह जो मिली हुई है वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो उनसे छीन ली जाएगी। क्या हो जाएगा, वो छीन ली जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये दोनों चीजें उनको दी गई, ये दोनों चीजें उनको दी गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत होने लग गई। अब वहां पर क्या हुआ, जब इनको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे दिए गए, तो वहां पर क्या हुआ था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुक चुकी थी एकदम। आप देखो, प्लस हम लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते थे, वहां के लोग ही केवल अप्लाई कर सकते। मतलब इनके पास अधिकार था कि हमारे देश में, हमारे राज्य को
हमारे राज्यों में जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीजें हुई थी, ये चीज थी वहां पे। अब देखो, अब क्या हुआ, ये सारी चीजें जब इनको दी गई, करी गई, तो इससे हमारी राज्य की डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुक चुकी थी। क्या हो गया था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमारी रुक चुकी थी इस देश के, इस राज्य की, ठीक है। क्या हो गया था, रुक चुकी थी। अब क्या चाहिए था भाई, कि इस 370 को सबसे पहले हटाना है। क्या कहा कि इस 370 को पहले हटाना पड़ेगा, लेकिन इसको हटाना इतना आसान काम था नहीं। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूं, क्योंकि आर्टिकल 3 जो है इसका बहुत रोल है इसमें। अभी मैं समझाऊंगी कैसे, ये बात मैं भी आपको कन्वे करूंगी कि कैसे। तो क्या था भाई, 370 पहले हटाना पड़ेगा, ये हटेगा तभी जो है चीजें सॉफ्टली हैंडल हो पाएंगी, वहां की डेवलपमेंट हो पाएगा, वहां पे सारी चीजें इजीली हो पाएंगी। तो क्या था कि हमारे देश में इसको हटाने के लिए जिसने इसको लागू किया है वही इसे हटा भी सकता है। जिसने इसको क्या किया है, लागू किया है, वही तो इसे हटा पाएगा। तो अब ये 370 खत्म कैसे होगा, ये बात भी तो है बच्चा कि ये 370 कैसे खत्म होगा। 370 खत्म करने के लिए पहली बात तो जब इसे लागू किया गया था, जब इसे दिया गया पार्ट 21 के तहत, तो प्रेसिडेंट आदेश पे दिया गया, यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर पे दिया गया। मतलब ये बात 370 का जो अधिकार इनको दिया गया, जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो प्रेसिडेंट ऑर्डर पे दिया गया था। किस पे, प्रेसिडेंट ऑर्डर पे। 370 किसके ऊपर दिया गया, किसके आदेश पे दिया गया था, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर पे। अब ये था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर जब देगा तभी ये हटेगा, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तभी ये हटेगा। लेकिन अब वहां पर हुआ क्या, देखो मैं जब प्रेसिडेंट ऑर्डर समझा रही हूँ तो इसके कुछ अभी आगे बातें भी हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत ये हुआ बेटा कि इसे जब हटाया जा रहा था, जब हटाने की बात हुई, तो ये हुआ कि जब प्रेसिडेंट ने आदेश दिया तो प्रेसिडेंट ही इसे हटा पाएंगे। तो हुआ ये कि वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां का जो संविधान बना था, जैसे हमारे देश का संविधान बना, तो हमारे देश की असेंबली में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वैसे वहां पर भी भाई बना। जब ये आदेश हुआ तो क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑर्डर जब दिया गया कि 370 एक विशेष स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर पे दिया गया, तो प्रेसिडेंट ही उसे खत्म कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके तहत बन के 1956 में जब ये बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का, और 1957 में क्या हुआ, लागू हो गया। 1956 में बना और 1957 में ये लागू हो गया। तो उसके साथ साथ जब ये बन के खत्म हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी खत्म हो गई। जब ये बन के खत्म हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी खत्म हो गई, और ये सारे अधिकार आ गए विधानसभा के पास। किसके पास आ गए, विधानसभा के पास। विधानसभा से मतलब है स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब वहां की राज्य गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो विधानसभा के पास आ गया जो अधिकार। तो मतलब क्या मेरे कहने का है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अधिकार दिए, जो अधिकार जो भी बनाया, वो सारे अधिकार, वो सारी पावर्स किसके पास आ गई, हमारी राज्य गवर्नमेंट के पास, यानी स्टेट, यानी विधानसभा लेजिस्लेचर के पास। क्या, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये सारे अधिकार आ गए। अब जब ये सारे अधिकार आ ही गए थे तो इसको खत्म करने के लिए कहा गया कि प्रेसिडेंट को इनसे लेनी पड़ेगी परमिशन। क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लेनी पड़ेगी परमिशन। देखो क्या हमने कल तुम लोगों को एक बात समझाई थी, पार्लियामेंट के पास जब कोई बिल जाएगा तो वो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर दांव ही उल्टा है।
यहाँ पर इनको खुद ही इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि राज्य की गवर्नमेंट के पास थे सारे संवैधानिक अधिकार, तो इनको ही इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वहां से प्रेसिडेंट ऑर्डर हट पाएगा। ये 370। तो भाई ठीक है, लिया परमिशन इनसे, करी बात। अब जब इन्होंने इनसे बात करी तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, जो कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटर के पास सारी अधिकार हैं, उसके तहत क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑर्डर के तहत ये 370 हटा। क्या हुआ, 370 हमारा हट गया। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डर कैसे कैंसिल होगा, ये बात अब तय करेगी हमारी स्टेट लेजिस्लेटर, विधानसभा। ठीक है, कैसे क्या कैंसिल होगा, मतलब इनको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारे भी जितनी भी पावर्स थी वो इनके पास आ चुकी थी। क्या हो चुका था बेटा, सारी पावर्स क्या थी, हमारी विधानसभा के पास आ चुकी थी। सिर्फ 3 पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। कितनी पावर्स थी, सिर्फ 3 पावर थी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, डिफेंस से रिलेटेड जो भी बातें थी, मतलब जब हमें उनको जरूरत पड़ेगी हमारी फोर्स की, तो हम उनको अपनी फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और तीसरा क्या था कि जब उनको इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना होगा, कोई साइन वगैरह करना होगा, तो उस पर हम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का था। केवल केवल 3 मात्र ऐसे चीजें थी जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती थी। बाकी सारी क्या थी बेटा, स्टेट लेजिस्लेटर के पास थी। क्या थी, स्टेट लेजिस्लेटर के पास थी, सॉरी। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर लिए, आदेश लिया उन्होंने, और आदेश लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, 370 खत्म करा। इसी वजह से क्या होता था ना, सबसे मैंने अभी बोला ना आपसे आर्टिकल 3 की बात, इसी वजह से, क्योंकि वहां पर जब स्टेट का काम चलता था तो आर्टिकल 3 भी लागू नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था, आर्टिकल 3 भी लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये तो हमारी गवर्नमेंट का विधायी अंग है ना, जो इस पे कानून बनाएगी, राज्यों का नामकरण करना, या फिर उसमें राज्यों का गठन करना, या फिर सीमाओं में परिवर्तन करना, या फिर उसमें बढ़ाओ घटाओ राज्यों में करना, वो किसके अंतर्गत आ रहा था, आर्टिकल 3 के अंतर्गत, यानी पार्लियामेंट कर रही थी। इसी वजह से, क्योंकि सारी पावर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास होने की वजह से क्या हो गया, नहीं हो पा रहा था। तो इसको हटाना बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि वहां की डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर रोक लग चुकी थी एकदम, क्योंकि वहां की ना तो जमीन कोई और खरीद सकता था, ना कि वहां पे गवर्नमेंट एरिया में कोई भी उनके प्रवेश कर सकता था। मतलब एरिया में प्रवेश करना से इन द सेंस की ये बात थी कि हम लोग उसमें गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, मगर वो हमारे में कर सकते थे। उनके ना तो हम आप पे आरटीआई भी लागू नहीं होता था। तो इन चीजों को सही करने के लिए ये किया गया, इनसे ये सारी चीजें छीनी गई, मतलब हटाई गई। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे हुआ ये। जब ये चीजें हो रही थी बेटा, जब ये सारी चीजें करी जा रही थी, प्रेसिडेंट ऑर्डर यहाँ पे लगाया गया है, मतलब इसके तहत इसको खत्म किया गया, तो उस समय क्या चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चा, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। मैंने ये बात आपको इसलिए समझाई है क्योंकि ताकि आपको ये समझ में आए कि जब हमारा विलय हो रहा था, ये जब हमारे देश की एक क्या बन रही थी, संघ क्षेत्र बन रहा था, यूनियन टेरिटरी बन रहा था जम्मू एंड कश्मीर, तो आर्टिकल 3 का रोल इसमें तब तक नहीं हो पाया जब तक कि ये 370 स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राइट ना इनसे लिए गए। क्या, जब तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके पास क्या था, ये 370 का स्पेशल स्टेटस था, तो ये प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू ही खत्म हो सकता था। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर वो कैसे हो पाता, क्योंकि उनको लेजिस्लेचर क्या थी, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर से आदेश लेना पड़ता, परमिशन लेनी पड़ती, ठीक है, सलाह लेनी पड़ती, उसी के तौर पर हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई था ही नहीं रोल। 3 ही मुद्दों पर वो केवल काम करती थी। वो 3 मुद्दे क्या था, डिफेंस का था, तीसरा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था, तीसरा क्या था बेटा, पहला था हमारा डिफेंस पे काम करती, लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्या था, 3 चीजें थी जिस पर वो काम करती थी केवल। तो इसी वजह से क्या हुआ, आर्टिकल 3 हमारा लागू नहीं हो पा रहा था, वहां पे पार्लियामेंट हमारी कुछ नहीं कर सकती थी। तो जब ये हुआ, जब ये करा जा रहा था,
तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। अब आप सोचोगे प्रेसिडेंट रूल क्या है, तो ये जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी ना तब उसमें बताऊंगी। प्रेसिडेंट रूल एक तरीके का जानते हो क्या होता है, इमरजेंसी लगाना, लेकिन इमरजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है, होता इमरजेंसी ही है, ये कितने महीने पर लगे, कितने महीने के लिए लगेगा ये आपको पता होगा। चलिए छोड़िए, इसके बारे में बात करूंगी तो फिर वहीं चली जाऊंगी मैं। तो ये प्रेसिडेंट रूल कुछ महीनों के लिए लगाया जाता है, जिसकी वजह से वहां की एक्टिविटीज को हम लोग आसानी से कंट्रोल में ले सके। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल चल रहा था जब ये सारी प्रक्रियाएं हो रही थी, और उसी समय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया, देखो जब वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था तो क्या हुआ कि जब 370 हटाया जा रहा था, ठीक है, तो हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया बेटा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बिल प्रेजेंट किया। वो देखो क्या था, क्या किया, एक बिल प्रेजेंट किया, और वो बिल क्या था ये जानते हैं। J&K, देखो क्या था कि हमारे देश में कितनी कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी, 28 स्टेट थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज मैंने बताया। तो क्या था, अब देखो J&K टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2019, क्या था, J&K क्षेत्रीय संशोधन बिल। ये हम 2019 में क्या किया, हमारे अमित शाह जी ने वहां पे प्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि J&K के साथ साथ लद्दाख, दो ऐसी चीजें जो उन्होंने कही, J&K और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। क्या बोला, J&K और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। अब देखो, अब यहां पर बात यह है कि देखो जब हमारे स्टेट, जब यूनियन टेरिटरी क्या थी, 7 थी बेटा, तो क्या था कि यूनियन टेरिटरी जब हमारी 7 थी तो दिल्ली और पौंडीचेरी क्या थे, वहां पर भी विधानसभा का रोल था, रोल है, था नहीं है, वहां पे भी स्टेट लेजिस्लेचर ही चलती थी, विधान परिषद यानी विधानसभा, ठीक है, चलती थी वहां पे। तो उन्होंने कहा कि अब वो मुद्दा मैंने क्यों समझाया, उसको समझाने के बाद में मैं ये समझाना चाहती हूँ ताकि मैं उस चीजों को आपसे कनेक्ट कर पाऊं, ठीक है। तो क्या हुआ, J&K को बोला अमित शाह जी ने, J&K टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत कि ये दोनों क्या बनेंगी, यूनियन टेरिटरी बनेंगी। ये दोनों क्या बनेंगी बच्चा, यूनियन टेरिटरी बनेंगी। क्या होगा, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनेंगी, क्योंकि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल राज चलता था। क्या चलता था, लेफ्टिनेंट जनरल राज चलता था। उसी के तहत क्या किया गया भाई कि हमारी J&K और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का कहा गया कि अब ये बनेगी, राज्य से इनको यूनियन टेरिटरी बनाने का काम होने लगा। इस बिल के माध्यम से, इस बिल को याद रखना, इस बिल को याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि चीजों में परिवर्तन ये हुआ कि इनको कहा ये यूनियन टेरिटरी बनेंगी और इनके पास इनकी खुद की क्या होगी, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। क्या होगा बेटा, इनके पास इनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर होगा, लेकिन लद्दाख के पास नहीं। क्या होगा, J&K के पास खुद की विधानसभा होगी। क्या होगा, खुद की विधानसभा होगी, और लद्दाख के पास नहीं होगी, लद्दाख के पास नहीं। तो इनको क्या किया गया, इस दोनों को क्या किया गया, भाग बनाया गया। क्या कर दिया गया, भागों में यूनियन टेरिटरी के डिवाइड किया गया। तो J&K और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में जुड़ गए। ठीक, क्या हुआ, अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये जुड़े तो 9 होने चाहिए थे, 7 थे, 9 होने चाहिए थे। लेकिन बेटा एक बात ये भी तो साथ साथ है ना कि तब क्या था,
जब ये दोनों जुड़े थे तो कोई था ना जिसे मर्ज किया गया था, वो कौन सा था? दादर और दमन नहीं थे जिनको मर्ज कर दिया गया था? तो फिर से 8 हो गए कि नहीं हो गए? भाई इनको जोड़ा जाता तो 9 होते, लेकिन दादर और दमन को जब क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तो दोनों जुड़ी वापस 8 हो गई। तो इस तरीके से चीजें हुई। क्या हुआ? इस तरीके से ये बना यूनियन टेरिटरी। क्या हुआ? राजा हरि सिंह के द्वारा मदद मांगी गई, मदद मांगने के बाद में इनको यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए या इसको एक राज्य बनाने के लिए अपने देश में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव था विलय पत्र का, जिसपे साइन करवाया गया, जिसे बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत इनको विशेष दर्जा दिया गया, विशेष स्टेटस दिया गया, यानी कि स्पेशल स्टेटस दिया गया 370 के तहत। वो क्या था? इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ इनको स्पेशल राइट्स दिए गए कि इनके पास इनके खुद के राइट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में हमारे देश का भी इनके ऊपर चलता रहेगा कि हमारी चीजों को भी ये लोग वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों के तहत क्या किया गया? इसको खत्म किया गया। इस बिल के तहत चीजें करी गई और जब ये चीजें करी जा रही थी तो JNK में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। क्या चल रहा था? JNK में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। अच्छा, भाग 21 में ये सारी बातें लिखी हुई थी। क्या था? भाग 21 में जब उनसे विलय पत्र साइन करवाया जा रहा था, इसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले और भी कर चुकी हूँ कि जब भाग 21 में जब विलय पत्र साइन करवाया जा रहा था तो भाग 21 में ये बात लिख दी गई थी कि ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट प्रोविजन नहीं है। 370 और 35 है, तभी इसे हम लोग कर पाए हैं। अगर ये परमानेंट होता तो इसे करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती। कठिनाई क्या होती है? हम लोग कर ही नहीं पाते। तो इसे बोला गया भाग 21 के अंदर कि ये परमानेंट प्रोविजन नहीं है, मतलब इसे हमेशा के लिए नहीं होगा, ये हमेशा के लिए लागू नहीं रहेगा, इसे कभी भी छीना जा सकता है। लेकिन इसे छीनने के लिए वहां पर क्या हो गया भाई? बड़े सारी चीजें बदल गई और बदलने के साथ में वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गई। स्टेट लेजिस्लेचर के तहत प्रेसिडेंट रूल हुआ। प्रेसिडेंट आदेश के तौर पर ही वो सारी चीजें लागू हुई थी, लेकिन वहां पर जब स्टेट लेजिस्लेचर हो गया तो प्रेसिडेंट को उनसे परमिशन लेनी पड़ी, यानी कि सलाह लेनी पड़ी, और सलाह लेने के बाद में 370 को हटाया गया। लेकिन जब हटाया गया तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। ये JNK का मुद्दा था। अब एक पॉइंट, बड़ी बात ये है, नोट करके इसको लिख लेना कहीं पे। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन बात लिखी हुई थी। वो कॉमन बात क्या थी वो जानना जरूरी है। वो कॉमन बात ये थी कि ये हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो और हमारे जो बात लिखी हुई थी वो ये बात थी कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। क्या था? हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तभी तो कहा जाता है कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। सीधी बात, थोड़ा सा भावुक हो गए इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी JNK जो राज्य था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी हुई थी कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, यानी हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है। जन्नत है ये हमारे राज्य, हमारे देश की, हमारे देश की जन्नत इसको कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता है क्योंकि ये पहले ही तय हो चुका था। राजा हरि सिंह के टाइम पर ही ये सारी चीजें तय हो चुकी थी। तो ये इंटीग्रल पार्ट था, इसीलिए इसको करने में आसानी हुई। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखी बात थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखी बात थी। तो आज की बात समझ में आई किस किस चीजों से कौन सा अमेंडमेंट किया गया? तो JNK टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2019, इसके तौर पर ये सारी बदलाव हुए और ये प्रस्ताव रखा गया। और एक बात और, जो मैंने जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अमित शाह जी ने एक बात बोली थी, इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसीलिए आर्टिकल 1 के माध्यम से उन्होंने ये बात कही, इंडिया क्या है, भारत क्या है, वह राज्यों का संघ है। इसीलिए उन्होंने डंके की चोट पर यह बात कही। तो आज के सेशन में ये बात आप लोगों ने सीखी। अब हम लोग कल सिक्किम का मुद्दा डिस्कस करेंगे और सिक्किम के मुद्दे के बाद में हम लोग सिक्किम के मुद्दे से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये राज्य बने, ये यूनियन टेरिटरीज जो बन के खड़ी हो गई हैं आज, इनसे पहले क्या ये यूनियन टेरिटरी थी? क्या ये उसके पहले यूनियन टेरिटरी थी? तो नहीं थी।
ये नहीं थी, ये बनना कैसे शुरू हुई, कौन से ऐसी चीजें कमिटी बैठी या फिर कौन से ऐसे कमीशन बैठे जिसकी वजह से होना शुरू हुआ। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त और कल शुरू करेंगे अपनी एक नई क्लास एक नए चैप्टर के साथ।